नमस्कार, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथली करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें 100 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखा गया है और ये संपूर्ण जुलाई मंथ 2026 के करंट अफेयर रखा गया। तो मंथली करंट अफेयर में आज हम लोग जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट और बहुत अच्छा वीडियो होगा आपके रिवीजन के लिए। आने वाले 1 से 2 सालों के लिए ये जुलाई मंथ 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़े हैं अब तक और जो भी आप देखे हैं वीकली करंट अफेयर में और डेली करंट अफेयर में, वो आपका इस मंथ में यानी एक ही वीडियो में आपका रिवीजन होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो ये जो है चौथी प्राप्त यानी 4th रैंक इसमें इंडिया को प्राप्त हुआ। आप याद रखिएगा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 26। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2026 की थीम क्या रखी गई थी। तो 2 का करेक्ट आंसर ये है अनलॉकिंग अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 का मुख्य विषय था। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार के द्वारा राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 का आंसर आपका बी होगा, ऑपरेशन अमिस्तीताद। तो अमिस्तीताद जो है आपका ये ऑपरेशन है और ये वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया, इसके लिए भारत राहत कार्य चलाया था, तो भारत का एक ऑपरेशन है। जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस देश के पास है। आपका 4 का करेक्ट आंसर सी होगा, चीन के पास। आप ये याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। आपका 5 का करेक्ट आंसर ये होगा, सेशल्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पे थे, तो ये अवार्ड उन्हें दिया गया। प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा का संबंध किस मंदिर से है। आपका यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर बी होगा, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। ये देव स्नान यात्रा इसी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध ऑलराउंडर बेन स्टोक ने हाल ही में किस प्रारूप या खेल से संन्यास की घोषणा किए हैं। आपका 7 का करेक्ट आंसर ये होगा, ऑस्ट्रेलिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक जो है अभी संन्यास की घोषणा किए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एसडीजी इंडेक्स 2026 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में इंडिया को यानी भारत को कौन सा स्थान या रैंक प्राप्त हुआ है। तो 8 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा, 94 94 स्थान। आप याद रखिएगा, एसडीजी इंडेक्स। ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, राजस्थान के कैपिटल जयपुर। आपका अगला प्रश्न है कि टॉप 500 रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है। 10 का आंसर भी होगा, लाइन साइन। ये सबसे आप बोल सकते हैं कि टॉप 500 रैंकिंग में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। संथाल विद्रोह की स्मृति में हर साल हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 30 जून को संथाल विद्रोह के उपलक्ष्य में याद में 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को किसकी स्मृति में मनाया जाता है। आपका 12 का करेक्ट आंसर भी होगा, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का प्रतिष्ठित IMO प्राइज 2026 किसे प्रदान किया जाएगा। 13 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, डॉक्टर फ्लोरेंस रोबियार। फिर आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे पुनः नियुक्त किया गया। 14 का आंसर आपका बी होगा, रवि अग्रवाल। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत में 77वें वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। आपका 15 का करेक्ट आंसर ये होगा, 1 से 7 जुलाई। हाल ही में चर्चा में रहा मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है। 16 का आंसर आपका बी होगा, बांग्लादेश में। आप याद रखिएगा, चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह बांग्लादेश किस देश में स्थित है, बांग्लादेश में है। 77वें वन महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया, तो 1 से 7 जुलाई के बीच में किया गया। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को
जीएसटी दिवस मनाया जाता है? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 17 का आंसर सी होगा 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। वर्ष 2026 में टेनिस टूर्नामेंट विमल्डन का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? 18 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा 139 139वां। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार ग्रहण किया आपका 19 का आंसर ए होगा लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित बोरजोली वेटलैंड को किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बोरजोली वेटलैंड है, ये किस राज्य में है? 20 का करेक्ट आंसर भी होगा असम में है। इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मिजोरम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा का निधन हो गया। वे किस केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल भी रह चुके थे? तो ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे लेफ्टिनेंट जनरल एम लखेरा। आपका हम 21 का अगर आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे बी होगा पुडुचेरी अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के भी वो उपराज्यपाल रह चुके थे। पैरा शॉटपुट यानी F57 श्रेणी में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले होटोजे सेमा किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है नागालैंड से संबंधित है। जापानी पारंपरिक चाय माचा टी, तो माचा टी का जो है व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? 23 का भी हो जाएगा असम। आप याद रखिएगा, ये जापानी पारंपरिक चाय है, नाम है माचा टी। इसे जो है एक कॉमर्शियली रूप से प्रोडक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका 24 का आंसर ये होगा आप याद रखिएगा पचपदारा राजस्थान में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक रूप से निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह बरगद का पेड़, विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पाया गया? 25 का आंसर ये होगा बिहार के मुंगेर में। रेडियो कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक रूप से निर्धारित विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बिहार के मुंगेर में देखा गया और पाया गया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? 26 का आंसर आपका सी होगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026। और 2026 आईसीसी T20 महिला अगर पुरुष वाला बात करेंगे तो भारत के द्वारा जीता गया। आप याद रखिएगा। फिर आपका देखिए 27 है कि पेरू के राष्ट्रपति चुनाव 2026 किसने जीत दर्ज की? आपका 27 का आंसर ये होगा आप याद रखिएगा केको पुजी मोरी। आपका अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और की टू द सिटी ऑफ टम्पा से किसे सम्मानित किया गया? 28 का आंसर आपका भी होगा नीता अंबानी को। इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा से जुलाई 2026 में किसे सम्मानित किया गया? 29 का आंसर भी होगा नरेंद्र मोदी। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपका यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर सी होगा साल 2019 में भारत सरकार तीजन बाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किए थे। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी लोक गायिका थी। इनका हाल ही में निधन हुआ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा आलोक कुमार मित्तल जो है से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के डीजी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र 15 वर्ष 99 दिन में डेब्यू करने वाले रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। मात्र 15 वर्ष 99 दिन में डेब्यू करने वाले रिकॉर्ड बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र। देखिए ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा नेपाल। आपका राइट आंसर सी। मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? 34 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, सिक्किम। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत के लिए किसे सम्मानित किया गया है? 35 का आंसर ये है आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को। आपका है अंकटाड के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत का स्थान क्या है? आपका यहाँ पे 36 का आंसर सी होगा, 11वां स्थान है, 11th। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जुलाई 2026 के जीआई टैग प्राप्त करने वाला तिरसा किन्नू किस राज्य का पहला फल बना है? आपका यहाँ पे 37 का आंसर भी होगा, हरियाणा। आप याद रखिएगा जीआई टैग प्राप्त इन्हें हुआ है, नाम है तिरसा किन्नू। फिर आपका भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया? 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, ब्रह्मानंद मंदिर, इंडोनेशिया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका 39 का आंसर भी होगा, लिएंडर पेस। फिर आपका वही 40 प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत के 98वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 40 का आंसर ये होगा, एस अश्वत्थ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 में ग्लोबल एआई समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वर्ष 2027 में एआई समिट जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो सिंपल आंसर आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में होगा। 2026 में एआई समिट भारत में हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के गुंडलुपेट में किस महत्वपूर्ण खनिज के विशाल भंडार की खोज की है? 42 का आंसर भी होगा, थोरियम। कर्नाटक के गुंडलुपेट में थोरियम खनिज का विशाल भंडार का खोज जीएसआई ने किया है। वहीं टाइम आउट की वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी 2026 की सूची में दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल शहर भारत का कौन सा शहर बना है? 43 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, जयपुर। आप बोल सकते हैं कि दुनिया का 6ठा सबसे खुशहाल शहर है। वहीं विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, $890 मिलियन। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 8 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो 46 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, तेलंगाना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य मोस्ट लिवेबल शहर कौन सा बना है? तो लिवेबल शहर कौन सा बना है? 47 का आपका आंसर भी होगा, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन शहर। वहीं विंबलडन 2026 के पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? ये 139 एडिशन था इस बार। 48 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, यानिक सिनर। तो यानी जेनिक सिनर आप याद रख सकते हैं, जेनिक सिनर है। इसी प्रकार से विंबलडन 2026 की महिला एकल वोमेन सिंगल विजेता लिंडा नोस्कोवा किस देश की खिलाड़ी है? तो लिंडा नोस्कोवा जो है वोमेन सिंगल विंबलडन 2026 जीती है महिला एकल का। 49 का राइट आंसर आपका भी होगा, चेक रिपब्लिक की है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? आपका 50 का आंसर भी होगा, सिक्किम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका 51 का आंसर भी हो जाएगा, सौरभ गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा सिक्किम। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मस्कट किसे घोषित किया गया है? 52 का आपका आंसर ये होगा, मयूर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा विमोचित पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस भारत के किस पूर्व सीजेआई पर आधारित है? आपका करेक्ट आंसर 53 का यहाँ पे हो जाएगा, बी, जस्टिस BR गवई। दोनों याद रखिएगा।
कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2026 का मस्कट यानी शुभंकर क्या घोषित किया गया है? तो मयूर। और सीजेआई पर आधारित एक पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस बी आर गवई का है। 60 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनः बसाया गया है? 54 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। आप याद रखिएगा। बात आया कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पक्षी को गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, गुजरात गिर फॉरेस्ट में यहीं पे बसाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। आपका 55 का करेक्ट आंसर भी होगा। फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वोमेन ऑनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया? 56 का आंसर ये होगा, नीता अंबानी को फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वोमेन जो से ऑनर अवार्ड 2026 दिया गया है। ITTF पुरुष युगल विश्व रैंकिंग में पुरुष विश्व नंबर 2 बनने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सी है? 57 का आंसर भी होगा, मानो ठक्कर और मानुष शाह। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? 58 का आंसर भी होगा, तुर्की के कैपिटल अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन किया गया। नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था 4 अप्रैल को। फिर आपका अगला प्रश्न है, वार्षिक प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा किस मंदिर तक जाती है? तो आपका यहाँ पे 59 का आंसर भी होगा, गुंडीचा मंदिर तक जाती है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 60 है कि भारत ने फारस की खाड़ी में नाविकों की सुरक्षा हेतु कौन सा जो से प्लान शुरू किया है? तो 60 का आंसर आपका ये होगा, सी फेरर यानी कि सी फेरर फास्ट इमरजेंसी मेरीटाइम सेफ्टी प्लान। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई 2026 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। इसका थीम की अगर बात करें तो आपका 61 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि इट्स स्टिल इन आवर हैंड टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? 62 का आंसर होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप आप याद रखिएगा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। आपका अगला प्रश्न है कि महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने हेतु वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट 2026 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 63 का आंसर भी होगा महाराष्ट्र वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट लागू 2026 किया है किसान महिलाओं को कानूनी रूप से किसान का दर्जा देने के लिए। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 64 का आंसर भी होगा सेर्ही को। आप याद रखिएगा सेर्ही कोरेस्तिकी। फिर आपका अगला प्रश्न है, आप देखिए कि भारतीय नौसेना के माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो 65 का भी होगा INS मालवन। फिर आपका अगला प्रश्न है 66 है कि भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय ऊर्जा कुआं यानी जियोथर्मल वेल की स्थापना कहाँ की जा रही है? 66 का आंसर आपका ये होगा पुंगा घाटी लद्दाख के पुंगा घाटी में जियोथर्मल वेल का स्थापना किया जा रहा है। विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को एवरी ईयर। आपका अगला है कि भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का विकास किस एरोस्पेस कंपनी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। हैदराबाद का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एजेंसी है। 68 का आंसर भी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज़ के किस महान ऑलराउंडर क्रिकेटर का हाल ही में जुलाई 2026 में निधन हो गया? तो ये हुआ सर गारफील्ड सोबर्स का। आप याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने किस टीम को हराकर जीता? 70 का आंसर भी होगा अर्जेंटीना को हराकर फीफा
वर्ल्ड कप 2026 का स्पेन ने जीत लिया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात करें तो आर्टिकल 370 को दिया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहम, तो एंडी बर्नहम को जो है नियुक्त किया गया है। बर्नहम, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य या शहर में की जाएगी? तो 73 का राइट आंसर आपका ये होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अर्बन नाइट सफारी का स्थापना किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो हरजीत सिंह ग्रोवर को। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये पीवी सिंधु जो है पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है, जापान ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपना डेब्यू किस वर्ष किया था? 76 का आंसर भी होगा साल 2011 में। भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये भारत का पहला समर्पित शहर होगा। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसे चुना गया है? तो 78 का आंसर भी होगा रानी मुखर्जी को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेघालय के किस प्रसिद्ध हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने हेतु मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया है? 79 का बी होगा लाकाडोंग हल्दी, तो लाकाडोंग टर्मरिक आपका करेक्ट आंसर है। वहीं आपका अगला प्रश्न यह है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान या खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर कपास यानी कि कॉटन की खेती के मामले में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है भारत। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? 82 का आंसर ये होगा विश्वनाथन आनंद फीडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे किस तिथि को मनाया जाता है? 83 का आंसर भी होगा 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम यानी शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? 84 का आंसर भी होगा कोलकाता में। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन बनी? आपका 85 का करेक्ट आंसर भी होगा मीराबाई चानू। ये फ्लैग बैरियर थी कॉमनवेल्थ गेम उद्घाटन में 2026 कॉमनवेल्थ गेम। ग्लासगो में हुआ प्रसिद्ध जल डमरू मध्य बाब अल मंदेब किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये एक स्ट्रेट है। 86 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, लाल सागर और आदन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले वी.एस. रतनवेल किस राज्य से हैं? 87 का आपका आंसर बी होगा तमिलनाडु से हैं। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में स्थानीय आदिवासियों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? 88 का आंसर होगा चीता आंदोलन चलाया गया। फिर है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 89 का आंसर आपका भी होगा अनुराग जैन नीति आयोग के CEO बने हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में 26 जुलाई को कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया? 90 का आंसर बी होगा 27वां
कारगिल विजय दिवस मनाया गया। वहीं अगला प्रश्न है कि सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। 91 का आंसर आपका बी होगा 45वां। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी नई दिल्ली में है ये वाला, ये किस पूर्व प्रधानमंत्री के एआई होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया। 92 का भी होगा अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आपका अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की थीम क्या रखी गई है। 93 का आंसर आपका यहाँ पे भी होगा हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। एनटीए परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नंदन नीलेकनी को बनाया गया है। 94 का आंसर आपका बी होगा। और ये प्रधानमंत्री खुद जानकारी दिए थे सोशल मीडिया पर आकर। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। 95 का आंसर ये होगा अनाहत सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। 96 का होगा प्रहलाद जोशी। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट 2026 में किसे जैसे देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 97 है। आपको बता दें आपका आंसर भी होगा बांग्लादेश तारिक रहमान। आपका अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार पुनः शुरू करने के कारण चर्चा में रहा नाथुला दर्रा। नाथुला पास किस राज्य में है। 98 का आंसर आपका भी होगा, ये सिक्किम में है, आप याद रखिएगा। वहीं आपका 99 है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 3682 टाइगर है और सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में टाइगर है, ये भी आप याद रखिए। टाइगर पॉपुलेशन हर एक 4 साल में होता है, 2022 में हुआ, फिर 2026 में इसका डाटा आएगा। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे दुनिया में 75% टाइगर सिर्फ भारत में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में आयोजित प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का कौन सा संस्करण था। तो यहाँ पे आपका डुरंड कप पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 100 का आंसर जो है बी होगा 135वां। तो वर्ष 2026 में आयोजित प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का कौन सा, तो 135वां। और ये भी अलग अलग भारत के राज्यों में किया गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका देखिए आपका एक लास्ट प्रश्न है 101 कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2026 हंगजू चीन के पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। ये आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग आसानी से पूरे जुलाई मंथ का करेंट अफेयर जो आने वाले 1 साल से 2 सालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये मंथली करेंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और कोई भी डाउट और क्वेरी है बेहिचक कमेंट कीजिए और पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।